हेलो दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 4 है यूनिट एंड डायमेंशन का। तो आज हम पढ़ेंगे पूरक राशियां और विमा। क्या पढ़ेंगे? पूरक राशियां और विमा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पूरक राशियों की। किसकी? पूरक राशियों की। कि पूरक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं और उनका कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए कुछ बातें करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पूरक राशियाँ क्या होती हैं? कंप्लीट क्वांटिटी। कंप्लीट क्वांटिटी। तो जो यूनिट एंड डायमेंशन में जो टॉपिक है पूरक राशियाँ, वो पूरक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो पूरक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 होता है समतल कोण। क्या? समतल कोण। समतल कोण, या बोल सकते हैं कोण, या बोल सकते हैं कोण, या इंग्लिश में बोलने की बात करें तो प्लेन एंगल या एंगल। प्लेन एंगल या एंगल। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 होता है ठोस कोण। ठोस कोण, या बोलते हैं घन कोण, या बोलते हैं घन कोण। ठोस कोण या घन कोण। इंग्लिश में बात करें तो सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। क्या? सॉलिड एंगल। तो पूरक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? पूरक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? समतल कोण या कोण, यानी कि प्लेन एंगल या एंगल। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो क्या होता है? ठोस कोण या घन कोण। ठोस कोण पूछ सकता है या घन कोण पूछ सकता है। ठोस कोण को क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। अब बात करते हैं कि समतल कोण होता क्या है। समतल कोण होता क्या है? तो मान लो कि ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है। ये भुजा ए है और ये भुजा बी है। ये भुजा ए है और ये भुजा बी है। अब इन दोनों के बीच कितने एंगल का कोण बनना है? 90 का। लंबवत है 90 का कोण बनना है। या इसे 90 ना कह के हम बोल सकते हैं ये कोई थीटा कोण बनना है। क्या? थीटा कोण बनना है। ये क्या है? ये एक है समतल कोण। क्या है? समतल कोण, या बोल सकते हैं कोण। कोण यानी कि प्लेन मिरर, प्लेन एंगल या एंगल। प्लेन एंगल या एंगल। अगर इसकी बात करें तो इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति तो ये हो गई। क्या? आकृति। आकृति कैसी हो गई? ये कोई भुजा ए है, ये कोई भुजा बी है। ए और बी भुजा के बीच में बना एंगल क्या होता है? समतल कोण। क्या? समतल कोण या एंगल, यानी कि प्लेन एंगल या एंगल। अगर इसकी बात करें तो मान लो ये कोई, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए जो तरबूज काटते हैं ना, तरबूज ऐसे काटते हैं ना, ऐसे। तो जो ये एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होता है? घन कोण। घन कोण या ठोस कोण बोलते हैं। क्या? घन कोण या ठोस कोण। जैसे इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है? सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। अगर हम इन दोनों के एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इन दोनों के यूनिट। क्या? यूनिट। अगर हम इन समतल कोण के यूनिट की बात करें तो समतल कोण का यूनिट क्या होता है? समतल कोण या कोण, यानी कि प्लेन एंगल या एंगल का यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। अगर बात करें इसके सिंबल की तो क्या होता है? RED। क्या होता है? RED। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। इसके सिंबल की बात करें तो क्या होता है? SR। क्या होता है? SR। यानी कि हमने क्या पढ़ी? पूरक राशियां। पूरक राशियां, कंप्लीट क्वांटिटी। पूरक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? पूरक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। नंबर 1 समतल कोण या कोण, बोल सकते हैं प्लेन एंगल या एंगल। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो ठोस कोण या घन कोण। ठोस कोण या घन कोण। बात करें सॉलिड एंगल की। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल इनकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति ये हो गई, इसकी आकृति ये हो गई और इसकी आकृति ये हो गई। यानी कि ए और बी भुजा के बीच बना कोण कोई मान लो थीटा है। वैसे तो ये लंबवत है 90 का कोण बनना है, लेकिन ये हमने थीटा मान लिया है। तो जो थीटा कोण बनना है उसे क्या कहेंगे? समतल कोण या कोण, यानी कि प्लेन एंगल या एंगल। अगर हम इसकी बात करें कि एक तरबूज होता है, मान लो जैसे तरबूज काटते हैं ना, चेक करने के लिए उसमें से निकालते हैं कुछ भाग,
तो ऐसा वो कुछ हो जाता है। जो ये एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होता है, घनकोण या ठोस कोण, सॉलिड एंगल। अगर बात करें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, यानी कि समतल कोण या कोण का यूनिट क्या होता है, समतल कोण या कोण का यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है, रेडियन। सिंबल क्या होता है, RED। अगर बात करें इसकी ठोस कोण या घनकोण, ठोस कोण या घनकोण का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन, जिसका सिंबल क्या होता है, SR। तो ये है पूरक राशियां, ये हैं पूरक राशियां, दोनों समझ में आएंगे होंगी, दोनों समझ में आएंगे, क्लियर है ना। आगे बढ़े तो देखो, आगे हम किसकी बात करेंगे, आगे बात करेंगे हम विमा की, किसकी, विमा की, डायमेंशंस की। इतना नोट हो गया, क्लियर। पूरक राशियां दो प्रकार की होती हैं, समतल कोण या कोण, या ठोस कोण या घन कोण। क्वेश्चन के लिए केवल यही चीजें, दोनों की यूनिट याद होनी चाहिए, क्या यूनिट, और इन दोनों के सिंबल। समतल कोण या कोण का यूनिट, समतल कोण या कोण का यूनिट क्या होता है, रेडियन। घन कोण या ठोस कोण का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। सिंबल क्या होता है, SR, और इसका सिंबल क्या होता है, RED। क्लियर है ना। अब देखो आगे किसकी बात करेंगे, आगे बात करेंगे हम विमा की, किसकी, विमा की, यानी कि यूनिट। यूनिट पढ़ लिया, राशियां पढ़ ली, पूरक राशियां पढ़ ली, मानक इकाइयां पढ़ ली। अब बात किसकी करेंगे, विमा की। लास्ट टॉपिक है इसका विमा। इसके बाद एक प्रतिशत और बन जाती है, क्या, प्रतिशत। लेकिन अब बात किसकी करेंगे, विमा की। किसकी करेंगे, विमा, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमेंशंस, डायमेंशंस। अब देखो विमा होती क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, विमा होती क्या है। तो देखो, विमा किसी भी राशि की वह घातें होती हैं, विमा किसी भी राशि की वह घातें होती हैं जो कोई भी, किसी भी प्रकार की राशि पर घातों के रूप में चढ़ाई जाती हैं। क्या, घातों के रूप में चढ़ाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। जैसे यानी कि विमा वे घातें होती हैं जो किसी भी राशि पर घातों के रूप में चढ़ाई जाती हैं। विमा वह घातें होती हैं जो किसी भी राशि पर विमा के रूप में चढ़ाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास। ये क्या है, ये क्या है, लंबाई, यानी कि लेंथ। ये क्या है, लंबाई, यानी कि लेंथ। लेंथ यानी कि क्या कहते हैं, लंबाई, लंबाई। ये क्या है, टाइम। ये क्या है, टाइम, यानी कि टाइम, यानी कि समय, यानी कि समय। क्या है, मान लो कि ये द्रव्यमान है, ये लंबाई है, और ये क्या है, समय। तो इनकी जो घातें हैं, इनकी जो घातें हैं वो क्या होंगी, जो A, B और C है, जो A और B, C है, यही दोस्तों क्या है, विमा। ये क्या है, विमा, यानी कि डायमेंशंस। क्या है, डायमेंशंस। क्यों है, क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी, विमा किसी भी राशि की वे घातें होती हैं जो उनके घातों के रूप में चढ़ाई जाती हैं, जो उनके घातों के रूप में चढ़ाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। तो दोस्तों, द्रव्यमान की घात A है, लंबाई की घात B है, समय की घात C है। तो A, B, C इन दोनों की क्या होगी, विमा। क्या होगी, विमा। जैसे विमीय सूत्र याद करने के लिए केवल 3 चीज फोकस रखना चाहिए। क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान, बात करें सिंबल क्या होता है, M। क्यों होता है, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं मास, और सिंबल के लिए पहला कैपिटल अक्षर लेते हैं, क्या, M। अगर बात करें हम किसकी, समय की, किसकी, समय की, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम। पहला अक्षर क्या होगा, T। क्या होगा, T। अगर बात हम करें किसकी, अगला कौन सा रह गया, लंबाई। क्या रह गया, लंबाई। लंबाई इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ। क्या कहते हैं, लेंथ। पहला कैपिटल अक्षर L, कैपिटल L। इन तीनों को याद रखने के लिए एक और होता है, जिसे मान लो कि ताप। ताप क्या कहते हैं, टेम्परेचर। क्या कहते हैं, टेम्परेचर। इसका जो सिंबल होता है विमा में, वो सिंबल होता है K। क्या होता है, K। क्या होता है, K। इन चारों टॉपिक को, यानी चारों को सिंबल याद रखने के लिए बस इन्हीं से हम विमा को निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इतना समझ में आ गया कि विमा किसी भी राशि की वे घातें होती हैं जो उनके घातों के रूप में चढ़ाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विमा। MLT, M द्रव्यमान है, L लेंथ है, और T क्या है, टाइम। ABC इनकी घातें हैं, और ABC घातों को क्या कहते हैं, विमा। क्या कहते हैं, विमा। विमा द्रव्यमान का सिंबल क्या होता है, M। समय का सिंबल क्या होता है, T। लंबाई का सिंबल क्या होता है, L। और ताप का सिंबल क्या होता है, K।
इनसे ही हम विमा निकालेंगे और देखो कैसे निकालते हैं। एक बात याद रखना, सिंबल याद रखने के लिए केवल तुमने एम लिख दिया विमा में तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। केवल एम लिख दिया या केवल एल लिख दिया या केवल टी लिख दिया विमा में बता रहा हूँ, या केवल के लिख दिया तो ये सारे सिंबल क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे, क्योंकि विमा का एक रूल होता है, बिना ब्रैकेट के विमा अधूरी मानी जाती है। बिना ब्रैकेट के विमा कैसी मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों आओ देखते हैं कैसे विमा को डिफाइन करेंगे और कैसे निकालना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या, मान लो पहला एग्जाम्पल बेग ले लेता हूँ। क्या, बेग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। इसकी हमें क्या निकालनी है, विमा निकालनी है। क्या निकालनी है, विमा निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। बेग बराबर क्या होता है, बेग बराबर क्या होता है, तो बेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन टाइम, अपॉन समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि प्रति एकांक समय में जितना विस्थापन तय करते हैं उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो अब हमें इससे क्या निकालनी है, विमा। विमा निकालने से पहले हमें इसका क्या पता होना चाहिए, यूनिट। क्या पता होना चाहिए, यूनिट। तो इसका यूनिट निकालेंगे। पहली वीडियो में, पहली या दूसरी वीडियो में मैंने यूनिट निकाली थी वेग की। क्या निकाली थी, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन की यूनिट क्या होती है, मीटर। क्या होती है, मीटर। समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड। समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड। हमें यूनिट पता चल गई किसकी, वेग की। अब हम क्या निकालेंगे, विमा। क्या निकालेंगे, विमा, यानी कि डायमेंशन। क्या निकालेंगे, डायमेंशन। अब देखो मीटर किसकी यूनिट है, विस्थापन की। मीटर लंबाई की भी होती है, किसकी होती है, लंबाई की। लंबाई को किस में इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ। लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ। और लेंथ का पहला अक्षर क्या होता है, एल। क्या होता है, एल। तो ऊपर क्या आ गया, एल। और नीचे क्या है, समय। नीचे क्या है, समय, यानी कि टाइम। टाइम की यूनिट हुआ सेकंड, टाइम की है। टाइम का पहला अक्षर क्या होता है, टी। क्या होता है, टी। अब इतना तो पढ़ा होगा, किसी भी पावर को, जब किसी घात पे कोई पावर नहीं होती है, किसी पे कोई पावर नहीं होती, क्या मान लेते हैं, एक। क्या मान लेते हैं, एक। अगर नीचे पावर प्लस की हो तो ऊपर आके किसकी होती है, किसकी होती है, नेगेटिव की। अगर नीचे नेगेटिव की हो तो ऊपर किसकी होती है, पॉजिटिव की। बात करें ऊपर क्या है, L1, नीचे से ऊपर आएगा T तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1। किसका हो जाएगा, माइनस का 1। ये इसकी क्या हो गई, विमा। लेकिन क्या यह विमा सही है, ये विमा अभी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि बिना ब्रैकेट के विमा अधूरी मानी जाती है। बिना ब्रैकेट के विमा क्या मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है। किसकी विमा निकाल ली, वेग की। निकालना सीखे। फॉर एग्जाम्पल के दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। कौन सा, दूसरा एग्जाम्पल। मान लो हमने ले लिया क्या, बल। क्या ले लिया, बल। बल क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स। क्या कहते हैं, फोर्स। अब बल की विमा निकालनी है, यूनिट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, यूनिट। यूनिट पता होना चाहिए। तो देखो बल को मैं इधर डिफाइन करता हूँ, किधर, इतना नोट हो गया, ऊपर पूरा डिफाइन करता हूँ बल को, क्या होता है, कैसे होता है। देखो क्या होता है, बल, फोर्स। क्या होता है, फोर्स। इसका एक फॉर्मूला होता है, F बराबर ma। F बराबर ma, जहाँ पर F क्या है, बल। क्या है, बल। M क्या है, द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। और A क्या है, त्वरण। A क्या है, त्वरण। अगर हम डेफिनेशन की बात करें फॉर्मूले से, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अब हम इसकी यूनिट की बात करें, तो याद रखना, एक इसका ऐसा यूनिट और प्रचलित मात्रक। ऐसा यूनिट और प्रचलित मात्रक तो होता है क्या, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। लेकिन अगर फॉर्मूले से यूनिट को निकालें तो फॉर्मूले से यूनिट को निकालेंगे हम। ये क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और ये क्या है, त्वरण। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया था त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर
वेग में परिवर्तन की दर बट्टे समय। तो दोस्तों वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और नीचे क्या है, टाइम का सेकंड। जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसकी यूनिट निकली, त्वरण की। तो त्वरण की तो मैंने ये रखे थे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक यूनिट हो गई। अगर हम यहीं से सीजीएस यूनिट की बात करें तो एक इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन। क्या होती है, डाइन। क्या होती है, डाइन। और एक क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट एयरफोर्स नेवी के लिए या ग्रुप डी के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए। जैसे 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं, 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं। अगर हम डायन की बात करें तो 10 टू की पावर प्लस के 5 डायन होते हैं। क्या होते हैं, डायन। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डायन होते हैं। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डायन होते हैं। अगर ये ना पूछ के क्या पूछ ले कि एक डायन में कितने न्यूटन होते हैं, एक डायन में कितने न्यूटन होते हैं, तो याद रखना 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन, 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन। ये दोनों रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, विमा। लेकिन अगर विमा निकालने से पहले हम इसका एक और सीजीएस मात्रा निकाल सकते हैं, एक और सीजीएस मात्रा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर हम एक और सीजीएस मात्रा की बात करें तो किलोग्राम का सीजीएस क्या हो जाएगा, ग्राम। क्या हो जाएगा, ग्राम इंटू मीटर का सेंटीमीटर, और नीचे सेकंड का सेकंड। ये भी इसका मात्रक हो सकता है। तो एक राशि के कितने मात्रक पड़े, 1 2 3 4, कितने, 4। बात करें बल कैसी राशि है, बल कैसी राशि है, तो बल बराबर कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। क्यों है सदिश राशि, क्यों है सदिश राशि, क्योंकि सदिश राशि की डेफिनेशन ये होती है कि वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान हो, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान हो, लेकिन उसके साथ ही साथ सदिश योग के नियम का भी पालन करनी चाहिए। क्या, सदिश योग के नियम का भी पालन करनी चाहिए। उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। तो बात करते हैं अब इसकी विमा की, किसकी, बल की विमा कैसे निकालते हैं। वैसे तो मैं विमा डायरेक्ट निकाल के बता सकता था कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन बल के बारे में इतनी बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है रेलवे के लिए, किसके, रेलवे ग्रुप डी के लिए। अगर बात करें इसकी विमा की, किसकी, इसकी विमा की, तो विमा बराबर निकालेंगे इससे, किससे निकालो, इस यूनिट से निकालो। देखो कितनी सिंपल निकलती है। ये किसका है, किलोग्राम, द्रव्यमान का पहला अक्षर एम, क्या होता है, एम। ये क्या है, मीटर, किसका है, लंबाई का मात्रक है मीटर, और लंबाई का पहला अक्षर लेंथ कहते हैं इंग्लिश में, पहला क्या है, एल। ये अपॉन में क्या है, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। समय का पहला टाइम, पहला क्या होता है, टी, नीचे क्या आएगा, टी, लेकिन पावर कितनी है, 2, तो पावर 2। अब नीचे से ऊपर ले जाएंगे, किसकी हो जाएगी, माइनस की, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो m1 L1 टी की पावर माइनस के 2, m1 L1 टी की पावर माइनस के 2। तो ये किसकी विमा हो गई, बल की, किसकी विमा हो गई, बल की। तो बल की विमा निकालना सीखे, वेग की निकालना सीखे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल नंबर 3 लेंगे। इतना नोट हो गया, नोट कर गया, हो गया, इरेज करो। देखो तीसरा एग्जाम्पल कैसे सीखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, हम ले लेते हैं दाब। क्या ले लो, दाब। इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रेशर। क्या कहेंगे, प्रेशर। क्या कहेंगे, प्रेशर। अब देखो दाब क्या होता है, P इक्वल टू F अपॉन A। दाब इक्वल टू होता है P इक्वल टू F अपॉन A, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में ये क्या है, एरिया। क्या है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ये क्या है, फोर्स। क्या है, फोर्स। यानी कि दाब की अगर प्रेशर की हम डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगी, प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना बल लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रेशर P कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर P कहते हैं। अब हम इसकी क्या बात करें, यूनिट की। किसकी बात करें, यूनिट की। अगर यूनिट की बात करेंगे तो ऊपर क्या है, बल। ऊपर क्या है, बल। बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। नीचे क्या है, एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एक तरह की क्या होती है, लंबाई होती है, लेंथ होती है। तो मीटर इसका इंटू मीटर इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर। किसका होगा, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर।
तो नीचे क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, विमा। क्या निकालेंगे, विमा। तो विमा निकालने के लिए देखो, विमा, विमा निकालना, ऊपर क्या है, किसकी यूनिट है, बल की। किसकी यूनिट है, बल की। एक बात याद रखना, बल की डायमेंशन, बल की विमा तुम्हें हमेशा याद रहनी चाहिए। क्या, हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बल की यूनिट, बल की विमा की जरूरत पड़ती है, किसकी, बल की। तो ऊपर किसका मात्रक है, बल का, तो किसकी विमा लिखेंगे, बल की। तो बल की अभी निकाली थी m1 L1 टी की पावर -2 निकाली थी। नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर, किसका है, लंबाई का। लंबाई को किससे निकलते हैं, L स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब बात करते हैं, ऊपर ले जाओ m1, जब L ऊपर प्लस की 1 है, प्लस की 1 है, नीचे से जाएगी 2 तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और टी की पावर -2 ऑलरेडी है। अब बात करते हैं, तो m1 L, एक में से -2 तो -1 और टी की पावर -2, ये क्या निकल गया, विमा। किसकी, प्रेशर पी की। किसकी, प्रेशर पी की। अब बात करते हैं हम अगली विमा। अगली विमा यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें, यानी कि ले लो शक्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एयरफोर्स में पूछी हुई है, PYQ है क्वेश्चन। किसकी, शक्ति की विमा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर। क्या कहते हैं, पावर। अगर हम बात करें शक्ति पी की विमा, शक्ति पी की विमा क्या होती है, तो देखो, शक्ति P बराबर क्या होता है, पावर। P बराबर क्या होता है, मान लो अगर हम शक्ति की बात करें तो P बराबर क्या होता है, P बराबर W/T। P बराबर W/T क्या होता है, P बराबर W/T। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कार्य करेंगे, कोई ना कोई समय होगा, कोई ना कोई समय में कार्य हो रहा होगा, तो P बराबर क्या होता है, W/T। हमें क्या निकालनी है, यूनिट। हमें क्या निकालनी है, यूनिट। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो, ऊपर क्या है, कार्य, ऊपर क्या है, कार्य। कार्य की यूनिट तो सबको पता होगी, कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा की सबकी यूनिट पता होगी। तो कार्य की क्या होती है, जूल। कार्य की क्या होती है, जूल। नीचे क्या है, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। अब देखो, अब हम इसकी क्या निकालेंगे, विमा। क्या निकालेंगे, विमा। दिख रहा है इधर, नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, तो देखो यहाँ निकालना, विमा, कार्य की विमा, जूल, यानी कि कार्य का मात्रक है। कार्य की विमा क्या होती है, m1 L2 टी की पावर -2, m1 L2 टी की पावर -2, और नीचे क्या है, टाइम की यूनिट सेकंड, तो क्या हो जाएगा, T। तुम सोच रहे हो कार्य की विमा कैसे निकलती है, तो देखो, क्योंकि W बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल की यूनिट न्यूटन इंटू विस्थापन की यूनिट मीटर। तो न्यूटन की विमा यानी कि बल की विमा, यानी कि m1 L1 टी की पावर -2 इंटू मीटर किसका है, लंबाई का। किसका है, लंबाई का। लंबाई की क्या होगी, L। बात करें m1 गुणा में घात है, जुड़ती है, एक ये क्या होगी, L2 टी की पावर -2। तो यही तो है ना, देखो, बल किसकी, कार्य की, कार्य का मात्रक है जूल, कार्य की क्या रखी, m1 L2 टी की पावर -2। नीचे क्या है, सेकंड था, तो क्या हो जाएगा, टाइम। अब ऊपर ले जाएंगे तो m1 L2 टी की पावर, ऊपर -2, एक और आ जाएगी तो -3, क्या हो जाएगी, -3। ये किसकी निकली, किसकी निकली, शक्ति की। किसकी, शक्ति की। तो याद रहेगी ना, शक्ति की, किसकी, शक्ति की। अब हम बात करेंगे किसकी, एक और एग्जांपल लेके निकालते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इतना नोट हुआ, इधर ले लो, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 बात करते हैं हम किसकी, मान लो प्रतिबल ले लो। क्या ले लो, प्रतिबल। प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर होता है F/A। क्या होता है, F/A, यानी कि बल बट्टे क्षेत्रफल। तो इसकी विमा किसके बराबर होगी, अभी पीछे निकाल के आए थे, किसकी, दाब की। दाब बराबर ये F/A होता है, क्या होता है, F/A, यानी बल बट्टे क्षेत्रफल। तो प्रतिबल की विमा किसके समान निकलेगी, बिल्कुल दाब के समान। किसके समान, दाब के समान। तो m1 L-1 टी की पावर -2 निकलेगी, यही तो निकलेगी। क्लियर है ना।
बात करें अगले एग्जाम्पल की, किसकी, अगले एग्जाम्पल की। जैसे मान लो हम कोई एक ऊर्जा उठाते हैं, क्या उठाते हैं, एक ऊर्जा, क्या उठाएंगे, एक ऊर्जा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक गतिज ऊर्जा उठा ली, क्या उठा ली, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की क्या निकालनी है, विमा निकालनी है। गतिज ऊर्जा की क्या निकालनी है, विमा निकालनी है। तो विमा कैसे निकालेंगे, देखो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv², यानी कि हाफ mv²। तो हमें इसकी क्या निकालनी है, विमा निकालनी है। क्या निकालनी है, विमा। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले यूनिट निकालना है, सबसे पहले यूनिट निकालना है। ये तो कोई कांस्टेंट है, ये तो कोई कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमा नहीं होती। कांस्टेंट राशि का कोई भी मात्रक नहीं होता, कोई भी विमा नहीं होती। तो ये क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम। ये क्या है, वेग, वेग का क्या, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखो इसकी विमा निकालने के लिए क्या निकालेंगे, विमा। तो विमा निकालने के लिए देखो द्रव्यमान की इकाई है किलोग्राम, द्रव्यमान को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मास। मास का पहला अक्षर क्या होता है, एम। क्या होता है, एम। ये क्या है, मीटर। मीटर किसकी होती है, लंबाई की। लंबाई की क्या कहते हैं, लेंथ। लेंथ का पहला अक्षर क्या होता है, एल। क्या होता है, एल। तो क्या लिखेंगे, एल। क्या लिखेंगे, एल। नीचे क्या है, सेकंड, टाइम का है तो क्या हो जाएगा, टी, इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब बात करते हैं, सॉल्व करें, m1 इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। होल स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर लग गया। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m1 एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये तो थी ऊर्जा की, यही गति ऊर्जा की। तो इससे एक बात नोट होती है क्या, कि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, क्या, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑल टाइप की ऊर्जा, ऑल टाइप की एनर्जी की विमा बराबर कितनी होगी, m1 L2 टी की पावर -2, m1 L2 टी की पावर -2। किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो उसकी विमा हमेशा क्या रहेगी, m1 L2 टी की पावर -2। तो विमा निकालना सीखे, विमा निकालना सीखे कि नहीं सीखे। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल की बात करें हम तो एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, मान लो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, क्या, गुणांक। इसकी क्या निकालनी है, विमा निकालनी है। क्या निकालनी है, विमा निकालनी है। तो देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, बाई से। किससे, बाई से। बाई बराबर क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। क्या होती है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, विमा निकालनी है। क्या निकालनी है, विमा। तो देखो सबसे पहले यूनिट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, यूनिट। तो यूनिट निकालेंगे। ऊपर क्या है, प्रतिबल। प्रतिबल की यूनिट अभी पीछे बताई थी, क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, F/A। नीचे क्या है, विकृति। विकृति क्या होती है, यानी कि लंबाई, यानी कि नीचे मान लो ये कोई लेंथ है, लेंथ है यानी कि प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई और चेंज लंबाई यानी कि परिवर्तन लंबाई। क्या होता है, परिवर्तन लंबाई, यानी कि प्रारंभिक लंबाई, यानी कि लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई क्या होती है, विकृति। तो डेल एल अपॉन एल, डेल एल अपॉन एल। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, विमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विमा। याद रखना जो विकृति होती है नोट पॉइंट निकले ना, क्योंकि लंबाई लंबाई कैंसिल हो जाएगा, लंबाई और लंबाई कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, एफ अपॉन ए। तो एक नोट पॉइंट यहाँ से मिलता है कि विकृति, विकृति की कोई विमा नहीं होती, विकृति की कोई विमा नहीं होती। किसकी, विकृति की कोई विमा नहीं होती।
तो ये नोट पॉइंट निकले ना, एग्जाम में पूछ लेता है, यानी कि विकृति की कोई भी विमा नहीं होती। अब विमा निकालनी हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, तो बचा क्या हमारे पास F1 है। अगर हम इससे यूनिट की बात करें तो F क्या है, न्यूटन, यानी कि F ऊपर वाला है बल का न्यूटन, और नीचे क्या है, एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ से विमा निकालेंगे, तो विमा बराबर किसकी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की निकले ना, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा बराबर, ऊपर क्या है, बल, बल की यूनिट मैंने अभी बताई थी, बल की विमा m1 L1 t के पावर -2, और नीचे क्या है, मीटर, मीटर लंबाई, लंबाई क्या यानी कि L, यानी कि L स्क्वायर है तो स्क्वायर। जब ऊपर ले जाके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m1 L1 t की पावर -2, ऊपर L ऊपर 1 है, नीचे से ऊपर जाएगी -2, तो क्या बचेगा, -1, और t की पावर -2, ये किसकी निकली, किसकी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। तो जाहिर सी बात है अब विमा निकालना क्लियर हो गई होगी, विमा निकालना सीखे, किसी भी पूछ ले। तो अब चलते हैं विमा की कंडीशन क्या होती है, विमा के कुछ रूल्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं विमा के नियमों की, तो नोट करो, कंडीशन ऑफ डायमेंशन, कंडीशन ऑफ डायमेंशंस। सबसे पहली शर्त, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि विमा, जो विमा होती है वो इस बात पर निर्भर नहीं करती है, जो विमा होती है वो कभी भी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि राशि का मात्रक किस पद्धति में दिया गया है, कि राशि का मात्रक किस पद्धति में दिया गया है। तो निकलो, नॉट डिपेंड्स ऑन मात्रकों की पद्धति, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि विमा कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उस राशि का मात्रक किस पद्धति में दिया गया है, उस राशि का मात्रक किस पद्धति में दिया गया है। फॉर एग्जांपल के लिए देखो कैसे, मान लो हमने क्या लिया था, बल लिया था, क्या लिया था, बल, क्या लिया था, बल, बल का एक ऐसा यूनिट था, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, F बराबर m, बल का हम यूनिट निकालें, क्या निकालें, यूनिट। तो ये क्या है, द्रव्यमान, ये क्या है, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये क्या है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो क्या होगा, ऐसा यूनिट, क्या होगा, ऐसा यूनिट। हम इसकी बात करें CGS यूनिट की, CGS यूनिट की बात करें तो इसका क्या होगा, ग्राम, क्या होगा, ग्राम, इंटू इसका क्या होगा, सेंटीमीटर, इंटू इसका क्या होगा, सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या बताना है, हमें ये डिफाइन करके बताना है, ये सिद्ध करना है कि बल की विमा जो होती है, यानी कि विमा उस बात पर निर्भर नहीं करती है कि राशि का मात्रक किस पद्धति में दिया गया है, यानी कि मात्रक चाहे कौन सी भी पद्धति में दिया गया हो, बल की विमा, जो विमा निकलेगी हमेशा कोई सी पद्धति का मात्रक हो, उसकी विमा क्या निकलेगी, एक समान ही निकलेगी। तो विमा कभी भी इस राशि पर डिपेंड नहीं करती है कि उस राशि का जो मात्रक है वो कौन सी पद्धति में दिया गया है, किसमें, कौन सी पद्धति में दिया है। तो देखते हैं, इसमें इसकी विमा निकालेंगे, इसमें जो ऐसा ही यूनिट है उसमें विमा निकाल के देखो, ये किसकी है विमा, ये किसका मात्रक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का m1, ये मीटर लंबाई का क्या होगा, L1, नीचे टाइम t, उसके तो उसके। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो m1 L1 t की पावर -2 ये निकलेगी। अब CGS मात्रक में देखते हैं, ये किसकी यूनिट है, मास की, किसकी, मास, यानी कि द्रव्यमान की, द्रव्यमान का पहला अक्षर m1, ठीक है। ये किसका है, लंबाई का, किसका, लंबाई का। तो लंबाई की यूनिट क्या निकलेगी, विमा निकालना है तो लंबाई को L से करते हैं तो L1। नीचे क्या है, समय की यूनिट है, टाइम की, किसकी है, टाइम की, तो नीचे क्या हो जाएगा, टाइम, स्क्वायर तो स्क्वायर, ऊपर लगा देंगे m1 L1 t की पावर, नीचे से ऊपर आ गई तो -1। तो देखो मात्रक ही ऐसा ही था, ये किसका था, CGS। तो विमा कैसे निकली, समान। तो मैंने यही तो बताया था कि विमा कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उस पद्धति का मात्रक, उस राशि का मात्रक किस पद्धति में दिया है, किस पद्धति में दिया है, यानी कि विमा हमेशा समान रहेगी। लेकिन क्या यूनिट सेम रहेंगे, यूनिट सेम रहेंगे, नहीं।
किसी भी राशि के, इससे एक और बात निकलती है, क्या निकलती है, किसी भी राशि के मात्रक समान, विमा समान हो सकती है, लेकिन मात्रक समान नहीं हो सकते, मात्रक समान नहीं हो सकते। दो बात क्लियर। यानी कि बीमा कभी भी उस सिस्टम, यानी कि राशि के उस सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती है कि उस राशि का मात्रक किस पद्धति में दिया गया है। चाहे राशि कोई सी भी हो, मात्रक कोई सी भी पद्धति में दिया हो, बीमा क्या निकलेगी, हमेशा समान निकलेगी। लेकिन यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं, यूनिट अलग अलग हो सकते हैं। तो दोनों बात क्लियर। अगला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या होता है। अगला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 3। मान लो कोई ले ली हमने शुद्ध संख्या या शुद्ध अनुपात या अपवर्तनांक या ले ली हमने कोण, या ले लिया कोण, या ले ली विकृति, या ले लिया आपेक्षिक घनत्व, या ले लिया या ले लिया हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात, या बोल सकते हैं कोणीय विस्थापन, या बोल सकते हैं कोणीय विस्थापन। ये सब कैसी राशि हैं, ये सब ऐसी राशि हैं जिनकी कोई बीमा नहीं होती। इन राशियों की कोई बीमा नहीं होती, यानी कि ये कैसे हैं, बीमाहीन, कोई बीमा नहीं होती, कह सकते हैं क्या, बीमाहीन। इंग्लिश में कह सकते हैं डायमेंशनलेस, क्या, डायमेंशनलेस। पिछली बार क्या पूछा गया था, ये भी बता दूं। पिछली बार पूछा गया था आपेक्षिक घनत्व। क्या पूछा गया था, आपेक्षिक घनत्व की बीमा होती है, आपेक्षिक घनत्व की बीमा होती है। जैसे मैं क्वेश्चन बना दूं, क्या बना दूं, क्वेश्चन कि आपेक्षिक घनत्व की बीमा होती है, आपेक्षिक घनत्व की बीमा होगी। ऑप्शन बना दो, 1 मिनट रुकना, इंक डालो। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्या पूछा गया था क्वेश्चन, देखो ऑप्शन में दे दूं। ऑप्शन ए m1 L1 t की पावर -2, ऑप्शन बी m1 L2 t की पावर -2, ऑप्शन सी m1 L2 t की पावर -3, ऑप्शन डी दे दूं नन ऑफ दीज, क्या, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन क्लिक करोगे, एग्जाम में। मान लो ये फॉर एग्जाम्पल के तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्लिक करोगे, बताना एक बार। तो देखो कौन सा क्लिक करेंगे, अभी हम बताता हूँ। मैंने बताई थी कि आपेक्षिक घनत्व की कोई बीमा नहीं होती, आपेक्षिक घनत्व की कोई भी बीमा नहीं होती। तो ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ दीज। कौन सा होगा, नन ऑफ दीज। क्यों होगा, क्योंकि ये बीमा किसकी है, बल की। ये बीमा किसकी है, बल की। ये बीमा किसकी है, कार्य की। ये बीमा किसकी है, कार्य की। ये बीमा किसकी है, शक्ति की। ये बीमा किसकी है, शक्ति की। ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व की कोई बीमा नहीं होती, आपेक्षिक घनत्व की कोई बीमा नहीं होती। इतना ये वाला पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट क्लियर।
आओ नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। अब देखते हैं फैक्ट नंबर 4। क्या? फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 देखो, चौथा। मान लो कोई ले लिया पाई, कोई ले ले पाई, यहाँ ले ले मान लो लघुगणकीय फलन, यहाँ ले ले लघुगणकीय फलन, यहाँ ले ले घातें, यहाँ ले ले घातें। तो दोस्तों इनकी भी कोई विमा नहीं होती, इनकी भी कोई विमा नहीं होती। क्यों नहीं होती अभी बताऊंगा। देखो जैसे मान लो पाई, लॉग में कोई भी फलन ले ले, लॉग बेस ए, इसकी भी कोई विमा नहीं होगी। घात है, मान लो ए की पावर बी, ए की पावर बी, ये कोई घात है, इसकी भी कोई विमा नहीं होगी। तो ये क्या होंगे? विमाहीन। क्या होंगे? विमाहीन। क्या होंगे? विमाहीन। अगला बात करें नंबर 5। नंबर 5 अब देखते हैं किसकी विमा किसके बराबर होती है, किसकी विमा किसके बराबर होती है। तो देखो जो समान राशियों की, यानी कि किसी भी मान लो कई ऐसी राशि होती है जिनकी विमा समान होती है, जिसकी विमा समान होती है। जैसे हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, देखिए एक लेते हैं संवेग, एक लेते हैं संवेग, और एक लेते हैं आवेग, और क्या लेते हैं? आवेग। आवेग, इन दोनों की विमा क्या होती है? विमा समान होती है। क्या होती है? समान होती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है विमा समान हो यूनिट भी समान हो? ऐसा हो सकता है विमा समान हो यूनिट समान हो? नहीं, क्योंकि अभी पिछले बताया था मैंने, किसी भी राशि की विमा समान हो सकती है लेकिन मात्रक डिफरेंट हो सकती है, मात्रक डिफरेंट हो सकते हैं। देखो कैसे, मान लो ये कोई संवेग है, ये संवेग और ये आवेग है, इन दोनों की विमा समान होती है। हमने कहा, क्या कहा? विमा समान होती है। लेकिन कैसे होती हैं? प्रूव करके दिखाएंगे कैसे होती हैं। क्योंकि मोमेंटम यानी कि P बराबर क्या होता है? एम बी। संवेग बराबर क्या होता है? एम बी। P बराबर एम बी, जहाँ पे M क्या है? द्रव्यमान। M क्या है? द्रव्यमान, मास, और B क्या है? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी यानी कि वेग। इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट निकालो, तो यूनिट बराबर संवेग यानी द्रव्यमान का किलोग्राम, और वेलोसिटी यानी कि वेग का मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, बात करते हैं आवेग की। आवेग क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स। क्या कहते हैं? इम्पल्स। आई बराबर क्या होता है? एफ इंटू डेल टी, यानी कि बल इंटू समय, बल इंटू समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं, यानी कि आवेग कहते हैं। इसकी यूनिट की बात करें, इसके यूनिट की बात करें तो बल का यूनिट न्यूटन इंटू समय का सेकंड। देखो मैंने कहा था, मैंने ऊपर कहा है कि संवेग और आवेग की विमा कैसी होती हैं? समान होती हैं। संवेग और आवेग की विमा समान होती हैं, लेकिन एक कंडीशन पीछे दिखाई थी मैंने कि किसी भी राशि की विमा समान हो सकती है, किसी भी राशि की विमा समान हो सकती है, लेकिन उसकी कभी भी मात्रक समान नहीं हो सकते, मात्रक समान नहीं हो सकते। क्या दोस्तों मात्रक समान है? मात्रक समान है? नहीं है ना, मात्रक समान नहीं है ना। अब देखते हैं विमा समान होती है कि नहीं। देखो क्या निकालेंगे? डायमेंशन। क्या निकालेंगे? डायमेंशन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। मास का पहला अक्षर एम। मीटर किसका होता है? लंबाई का। लंबाई को क्या लिखते हैं? एल। नीचे समय का है तो टी। ठीक है, इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो m1, किसी पे पावर नहीं होती, कहते मान ले 1, L1, और नीचे से ऊपर आई तो -1, -1 ये विमा निकलेगी। अच्छा, इसकी विमा निकाल के देखते हैं। इसकी विमा बराबर न्यूटन, किसका मात्रक है? बल का। बल की विमा क्या होती है? m1 L1 टी की पावर -2 होती है, इंटू किसका है? समय का, सेकंड, तो क्या हो जाएगी? T1। क्या हो जाएगी? T1। इसको सॉल्व करेंगे तो m1 L1 गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं, तो -2 + 1 कितना बचेगा? -1। कितना बचेगा? -1। क्या दोस्तों विमा बराबर है m1 L1 टी की पावर -1, m1 L1 टी की पावर -1। तो हमने क्या कहा था? संवेग और आवेग की विमा समान होती है, संवेग और आवेग की विमा समान होती है। तो विमा समान है लेकिन मात्रक समान नहीं है। मात्रक कैसे हैं? अलग अलग है। मात्रक कैसे हैं? अलग अलग है। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 पे बात करते हैं। मान लो मैं ले लूँ ऊर्जा, मैं ले लूँ ऊर्जा, या ले लूँ कार्य, या ले लूँ गतिज ऊर्जा, या ले लूँ गतिज ऊर्जा, या ले लूँ स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी।
या मैं ले लूँ बड़ा गुण, क्या ले लूँ, बड़ा गुण। टॉर्क, क्या ले लूँ, बड़ा गुण। दोस्तों इनकी जो विमा होती है सबकी समान होती है, क्या एक ही होती है, क्या होती है, m1 L2 t की पावर -2। क्या होती है, m1 L2 t की पावर -2। लेकिन कैसे होती है, हमने तो बता दिया ये होती है, लेकिन कैसे होती है आओ देखो, देखते हैं। जैसे सम्यक और आवेग देगा उसी तरह से देखेंगे। देखो, क्योंकि मान लो कार्य लेते हैं, कार्य क्या होता है, W बराबर क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ये क्या है, बल, यूनिट क्या होगी, न्यूटन। विस्थापन की मीटर, क्या होगी, मीटर। ये क्या हो गया, यूनिट होगी, यूनिट। विमा की बात करते हैं, विमा, बल की यूनिट, बल की विमा m1 L1 t की पावर -2 इंटू मीटर L1। विमा निकालो, m1 L2 एक और एक दो, गुणा में घाता जुड़ती है -2। क्या यही बताई थी मैंने, कार्य की विमा ये होती है, ठीक है। बात करते हैं अगले की, गति ऊर्जा की। गति ऊर्जा की तो मैं पीछे निकाल के बताया, क्योंकि गति ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², 1/2 mv²। 1/2 क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। इसकी कोई विमा नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता। इसका क्या है, मात्रक kg, क्योंकि द्रव्यमान है। अच्छा, ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मात्रक क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, यूनिट निकल आया। विमा निकालते हैं, द्रव्यमान की है तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू मीटर L1, नीचे समय t, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब देखो m1 इंटू स्क्वायर हटा दो, नीचे क्या लगा दो, स्क्वायर। m1 L2 नीचे से ऊपर लाएंगे तो -2। ये भी विमा समान, ये भी विमा समान, दोनों की बताई थी। ऐसी स्थिति हुई है, ऐसी बलागुण की, यानी कि इनकी क्या विमा होती है, m1 L2 t की पावर -2, m1 L2 t की पावर -2। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 7, क्या 7। अगला एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक। इनकी विमा बराबर होती है, क्या होती है, m1 L2 और t की पावर -1, ml उसके t की पावर -1। पिछली बार ये वाला पूछा गया था, अब की बार ये वाला पूछा जा सकता है, क्या जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्या होती है, m1 L2 t की पावर -2। अच्छा, अगला एग्जाम्पल नंबर 8 लेते हैं। मान लो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा निकालनी है, किसकी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा कैसे निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि क्या होता है, कैपिटल जी, क्या होता है, कैपिटल जी की विमा निकालनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है हर बार, क्या आती है, पूछी आती है। तो देखो ऊपर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ऊपर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो ऊपर निकालेंगे, क्या थी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी। तो देखो एक न्यूटन ने एक नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। वो नियम क्या था, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनली m1 m2 अपॉन r², m1 m2 अपॉन r², यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती और उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। हम किसी भी प्रोपोर्शनल को उठाते हैं, कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं, कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं। तो हम इसको साइन को उठाएंगे, हमने कोई नियतांक मान लिया कैपिटल जी, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 m2 अपॉन r²। हमें विमा किसकी निकालनी है, इसकी। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कैपिटल जी का मान क्या होता है, कैपिटल जी का मान क्या होता है। निकले ना 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इतना ही नहीं होता, इसका मात्रक भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मात्रक। मात्रक क्या होता है, यहाँ से निकाल के देखते हैं, तभी तो विमा निकाल पाएंगे। देखो इसको इधर पहुंचाएंगे, जी का मान निकालना है, तो f भाग में गुणा किस में बन जाएगी, गुणा में, और जो गुणा में वो किस में आ जाएगा, भाग में, क्या होगा, जी
हो गया। अब इसका क्या निकालना है, मात्रक। तो मात्रक निकालने के लिए यूनिट निकालने के लिए एफ का क्या होगा, बल का न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान किलोग्राम इंटू किलोग्राम स्क्वायर, क्या किलोग्राम स्क्वायर। तो क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया इसका मान, याद रखना 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हमें इसकी क्या चाहिए, विमा निकालो। देखो विमा निकालने के लिए यहाँ से बल की विमा लिखेंगे, न्यूटन की मात्रा के बल का, तो बल की विमा m1 L1 T⁻⁻2 इंटू मीटर लंबाई यानी कि L स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम है, द्रव्यमान का सिंबल क्या होगा, m यानी कि m2। बात करते हैं m, 1 ऊपर है नीचे 2 है, ऊपर किसकी जाएगी, माइनस की, तो 1 - 2 यानी कि -1। L 1 और 2 3 और T⁻⁻2 ये निकलाई किसकी विमा, गुरुत्वाकर्षण नेतांक की विमा। किसकी, गुरुत्वाकर्षण नेतांक की विमा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसकी, गुरुत्वाकर्षण नेतांक की विमा। तो दोस्तों आज हमने विमा निकालना सीखा, विमा निकालना सीख गए। विमा का टॉपिक खत्म होता है। 1-2 जो बच्चे होंगे फैक्ट्स मैं उन्हें कल बता दूंगा, जो भी वीडियो लंबा हो रहा है काफ़ी, यानी कि जो फैक्ट बच्चे होंगे मैं उनको कल करा दूंगा, क्योंकि कल एक प्रतिशत वाला टॉपिक है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रतिशत वाला टॉपिक बचा है। तो कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, परसों से वेक्टर चालू करेंगे और इसकी प्रैक्टिस धुआंधार कराएंगे। प्रैक्टिस क्या करेंगे, धुआंधार। तो एक मोटिवेशन के साथ एंड करते हैं, कि तू ना थकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, और तू ना मुड़ेगा कभी। तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी। कर शपथ अग्निपथ। तो जय हिंद दोस्तों, जुड़े रहिए हमसे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, बताइए कि कहाँ पर हम गलती करें। तो जय हिंद, जय भारत।